स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हिंदी की पाठशाला में। वाक्य शुद्धिकरण पढ़ रहे थे हम और उसमें हमने पहले बिंदु पर चर्चा कर ली थी। जब वाक्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसका संशोधन हम किस प्रकार से कर लेते हैं, ये कल हमने चर्चा की थी। आज हम इससे आगे से संबंधित जो भी अशुद्धियां हैं उस बिंदु पर चर्चा करेंगे। चर्चा करें इससे पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल हिंदी की पाठशाला में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके अवश्य जाएं, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो कल हमने लगभग 20 वाक्यों पर चर्चा की थी जिनमें अनावश्यक शब्दों से संबंधित अशुद्धियां थी। आज हम नया बिंदु शुरू करते हैं जिसमें अनुपयुक्त शब्द के कारण वाक्य में अशुद्धियां आ जाती हैं और उसका संशोधन हम किस प्रकार कर सकते हैं। जब वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयुक्त हो जाते हैं तो वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। व्यर्थ के शब्द आ जाते हैं जो लोकलाज, व्याकरण और संस्कृति से संबंधित अनुपयुक्त माने जाते हैं, व्यर्थ माने जाते हैं, गलत माने जाते हैं और उन वाक्यों को भी हम अशुद्ध बोलते हैं। ऐसी अशुद्धि संशोधन बहुत आकर्षक होते हैं, नए रूप में होते हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम उनका संशोधन करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। उस शब्द को हटा करके अर्थात उस अनुपयुक्त शब्द को हटा करके उसके स्थान पर हम उपयुक्त शब्द को रख देंगे और उपयुक्त शब्द के रख देने से वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला वाक्य है जिस प्रकार से, जैसे सीताराम की स्त्री थी। सीताराम की क्या थी, स्त्री थी। तो यहां पर स्त्री जो शब्द है वो अशुद्ध लग रहा है। सीता तो राम की क्या थी, पत्नी थी। तो आगे दिए गए वाक्य में आप देख सकते हो कि सीता राम की क्या थी, पत्नी थी। स्त्री की जगह पर पत्नी शब्द को स्थापित कर दिया गया है। तो स्त्री शब्द क्या था, अनुपयुक्त शब्द था और उसके स्थान पर उपयुक्त शब्द रख दिया गया है। तो इस प्रकार के वाक्य आते हैं जिसमें हमें यह देखना होता है कि इस वाक्य में कौन सा शब्द गलत प्रयोग किया गया है, अनुपयुक्त प्रयोग किया गया है और उसके स्थान पर हम उपयुक्त शब्द का प्रयोग कर देंगे, जिससे वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से पहला वाक्य हमने पूरा कर लिया था। दूसरा है, रात भर गधे भौंकते रहे। आप सब जानते हैं गधे हैं वो भौंकते नहीं है। गधे तो क्या करते हैं, गधे तो बोलते हैं या ढेचू ढेचू करती हैं। हम मजाक कर रहे थे, चलो, लेकिन भौंकते तो कुत्ते हैं। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं रात भर गधे भौंकते रहे। या तो हम भौंकते को बदलें या गधों को बदलें। तो गधों को बदल करके हम लिख सकते हैं कि रात भर कुत्ते भौंकते रहे। हम कुत्ते को ही क्यों बदल रहे हैं, कुत्ते को हम इस प्रकार से बदल रहे हैं कि रात में गधे कम ही बोलते हैं। रात में तो ज्यादातर क्या करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। इसलिए हमने गधे को बदल करके नया वाक्य बना दिया, बिल्कुल ही साधारण और सरल। अगला है, कोहिनूर एक अमूल्य हीरा था। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। अब आप सब जानते हैं कि हीरा है वो बहुमूल्य होता है, अमूल्य नहीं। अमूल्य का मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं होती। तो अमूल्य हीरा नहीं हो सकता। अमूल्य तो क्या हो सकता है, समय हो सकता है। और हीरा तो क्या होता है, बहुमूल्य होता है। बहुमूल्य होता है हीरा। तो इस प्रकार से हमने वाक्य में कर दिया है कि कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है। बहुमूल्य आएगा, बहुमूल्य लिखते ही वाक्य हो गया शुद्ध। नेक्स्ट है, बंदूक एक शस्त्र है। आप सब जानते हैं कि बंदूक यहां पर या कहीं पर भी शस्त्र नहीं होता। बंदूक तो क्या होता है, अस्त्र होता है।
तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि कौन शस्त्र है कौन अस्त्र है। तो हमने वाक्य में सही कर दिया है आगे जाकर के कि बंदूक एक अस्त्र है। अगला है आकाश में तारे चमक रहे हैं। अब तारे तो सब जानते हैं क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं, चमकते नहीं है। सूरज चमकता है, तारे नहीं। तारे तो क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। तो शुद्ध वाक्य क्या हो गया, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। बिल्कुल सही। अगला है आकाश में झंडा लहरा है। आकाश में झंडा लहरा रहा है। झंडा लहराता नहीं, जबकि झंडा तो फहराया जाता है। इसलिए वाक्य में हमने क्या, आकाश में झंडा फहरा रहा है। तो लहरा की जगह क्या आ जाएगा, फहरा रहा है आ जाएगा। ठीक। आगे है उसकी भाषा देवनागरी है। अब सब जानते हैं देवनागरी तो क्या होती है, लिपि होती है। भाषा तो हिंदी अंग्रेजी उर्दू होती है, जो कि अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। तो उसकी भाषा हिंदी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, उर्दू हो सकती है। लिपि देवनागरी है, तो हमने किया उसकी लिपि देवनागरी है। आगे है वह दही जम रही है, जमा रही है। वह दही जमा रही है। अब सब जानते हैं दही तो जमाई हुई होती है। तो वाक्य आ जाएगा वह दूध जमा रही है। बिल्कुल साधारण था। अगला है साहित्य व समाज का घोर संबंध है। अब सब जानते हैं घोर शब्द इन वाक्यों के लिए या इन शब्दों के बीच में उपयुक्त नहीं होती। घोर लड़ाई होती है, घनघोर घटाएं आती हैं। संबंध साहित्य और समाज का तो क्या होता है, घनिष्ठ होता है। तो साहित्य व समाज का घनिष्ठ संबंध है, यह वाक्य शुद्ध है। उसके गले में बेड़ियां पड़ गई। यहां पर गई शब्द गायब है, हम लिख लेते हैं। उसके गले में बेड़ियां पड़ गई। अब गले में बेड़ियां नहीं पड़ती भाई, गले में तो बेड़ियां नहीं पड़ती। बेड़ियां तो कहाँ, पैरों में पड़ती हैं। तो देख सकते हैं आप, आगे वाक्य शुद्ध किया है हमने, उसके पैरों में बेड़ियां पड़ गई। ठीक, पैरों में पड़ती हैं, तो गले की जगह हम क्या कर देंगे, पैर शब्द का इस्तेमाल कर देंगे। हाथी पर काठी बांध दो। अब काठी तो सब जानते हैं किस पर बांधी जाती है, घोड़े पर बांधी जाती है। तो या तो हाथी के हटा करके घोड़ा शब्द लिखो, घोड़े पर काठी बांधो, या फिर हाथी को रखना चाहते हो तो हाथी पर तो क्या बांधा जाता है, होदा बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है, होदा। तो वाक्य किया हमने, हाथी पर होदा रख दो, और होदा बांधा नहीं जाता, क्या किया जाता है, रखा जाता है। रख दो, हमने रख दिया। चिंता एक भयंकर व्याधि है। क्या है, व्याधि। अब व्याधि क्या होती है ये जानो। व्याधि होती है शारीरिक रोग। क्या होता है, शारीरिक रोग। और चिंता तो क्या होता है, मानसिक रोग होता है। तो मानसिक रोग को क्या कहते हैं, मानसिक रोग को कहते हैं आधि। ठीक है। तो चिंता एक क्या है, भयंकर आधि है। आधि अर्थात मानसिक रोग। तो आपने समझा व्याधि क्या होती है, शारीरिक रोग, और आदि क्या होती है, मानसिक रोग। गगन बहुत ऊंचा है। अब गगन ऊंचा थोड़ी होता है, गगन तो फैला हुआ है, इसलिए गगन क्या है, विशाल है। वह पांव से जूता निकाल रहा है। पांव से जूता निकाल रहा है, अरे नहीं, वो पांव से जूता उतार रहा है। तो निकालना यहां पर अनुपयुक्त होगा, उतार रहा है। ये बहुत अच्छा आ रहा है।
कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें। अब सौभाग्यवती जो होती है वो होती है विवाहित, और यहां आया है कन्या, कन्या होती है अविवाहित। तो सौभाग्यवती की जगह क्या आ जाएगा? सौभाग्याकांक्षिणी, सौभाग्य की आकांक्षा रखने वाली। बहुत ही अच्छा वाक्य है, इस प्रकार के वाक्य पूछ लिए जाते हैं, याद कर लें। कृपया मेरी सौभाग्याकांक्षिणी कन्या के विवाह में पधारे। अच्छा वाक्य था, इस प्रकार से ये शुद्ध हो गया। अगला है, उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है। क्या है? अहंकार। अब योग्यता पर अहंकार नहीं, क्या होता है? गर्व होता है। ये योग्यता है। अवगुणों पर अहंकार और गुणों पर गर्व किया जाता है, तो योग्यता गुण है। उसे अपनी योग्यता पर क्या है? गर्व है। अगला है, राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए। अब भेंट किए क्या होता है? प्रदान किए होता है, प्रदान किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति ने दिया है कुछ चीज, प्रदान करना। तो राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए, इस प्रकार से वाक्य शुद्ध हुआ। का कृष्ण ने कंस की हत्या की। अब यहां पर हत्या शब्द है वो अनुपयुक्त है। हत्या नहीं, यहां पर क्या आता है? वध आता है। कोई भी बड़ा व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है उसको हम क्या कहते हैं? निधन कहते हैं। इसी प्रकार किसी बड़े राक्षस का क्या किया जाता है? वध किया जाता है। तो कृष्ण ने कंस का क्या किया? वध किया। विख्यात आतंकवादी मारा गया। अब सब जानते हैं, ये भी अच्छा वाक्य है। विख्यात आतंकवादी, इसकी जगह डाकू भी लिखेंगे तो यहां पर विख्यात नहीं आएगा। विख्यात आतंकवादी मारा गया नहीं, कुख्यात। डाकू है, आतंकवादी है, ये क्या होते हैं? कुख्यात होते हैं। विख्यात होता है अच्छे कार्यों में प्रसिद्ध, और कुख्यात होता है बुरे कार्यों में प्रसिद्ध। तो आतंकवादी क्या होते हैं? बुरे कारनामों में प्रसिद्ध होते हैं। तो विख्यात नहीं, क्या आएगा? कुख्यात आतंकवादी मारा गया, या कुख्यात डाकू राम सिंह मारा गया। तो विख्यात की जगह कुख्यात। विख्यात होता है अच्छे कार्य में प्रसिद्ध। इस प्रकार से आज हमने अयोग्य अनुपयुक्त शब्दों के कारण जो वाक्य में अशुद्धियां आ जाती हैं उनको हमने शुद्ध करना सीखा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।